औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने प्रेस वार्ता कर 3 कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसमें पहले यह कहा कि जिला जज मनोज कुमार तिवारी का सपना है कि जिले के कुछ गांव मुकदमेबाजी फ्री बनाने की शुरुआत हो, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक से सर्वे कराकर पहले एक गांव का चयन होगा। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधि से भी सहयोग लिया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम 12 मार्च को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाऊदनगर में सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की आयोजन किया जाएगा, जिसमें अदालत की 900 मुकदमे और बैंकों का 2000 मुकदमे का चयन हुआ है। अभी से अदालत के 100 वादों में सेटलमेंट चल रहा है। बैंकों के 100 वाद की सेटलमेंट हो गया है। इस साल न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के लिए 17 मामले आए हैं, जिसमें 5 मामलों में सेटलमेंट हो चुका है, बाकी का सुनवाई जारी है। तीसरा कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के महत्वपूर्ण अंग पैनल अधिवक्ताओं का चयन है, जिसमें 50 अधिवक्ताओं चयन के लिए अर्हता प्रकाशित जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद में कर दिया गया है। कम से कम 3 साल अधिवक्ता के रूप में अनुभव आवश्यक है। पिछले बार 2019 में 50 सीटों के लिए लगभग 200 आवेदन आए थे। इस बार 300 आवेदन की संभावना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 22 है। आवेदन में आपकी पूर्व के सामाजिक कार्य, प्राधिकार में पूर्व के कार्य, आप पर कोई वाद है कि इसका भी कॉलम बना हुआ है। नए इच्छुक अधिवक्ता भी आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार एक टीम द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद पैनल अधिवक्ता चयन प्रक्रिया का अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार 50 नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर रहा है, जिसका कार्यकाल 3 अप्रैल 2022 को समाप्त हो रहा है। 3 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उसके लिए हमारे माननीय चेयरमैन के आदेश पर, माननीय चेयरमैन साहब के निर्देश पर हम लोगों ने अब इन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया है इच्छुक अधिवक्ताओं से। और इच्छुक अधिवक्ता वो हैं जो कि कम से कम उनके 3 वर्षों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे सभी अधिवक्ता डीएलएसए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एक बार जब उनका फॉर्म भर दिया जाएगा तो उनका स्क्रूटनी किया जाएगा, और स्क्रूटनी पे सही पाए जाने के बाद किसी दिन साक्षात्कार का एक समय अवधि निर्धारित की जाएगी। उसके बाद साक्षात्कार होगा। दूसरा विषय है, आप लोग सबों को ज्ञात होगा, 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उसमें अब तक हम लोगों के लगभग 800 क्रिमिनल केसेस के मामलों में 100 मामलों में प्री लिटिगेशन में पक्षकारों के बीच में सुलह की वार्ता लगभग हो चुकी है, लगभग निष्पादन इनका हो चुका है। और आने वाले समय में बाकी मामलों में भी अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है। और आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं, ताकि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर हो, न कि न्यायालय में के कटु माहौल में हो। तो आप सबों के माध्यम से जिले वासियों से पुनः यह अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और सभी उन मामलों का जो कि सुलहनीय है उसमें सुलह कराएं और राष्ट्रीय और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उपयोग करें। हमारे चेयरमैन सर का एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आपके माध्यम से बताएं कि हमारे चेयरमैन सर जो जिला सत्र न्यायाधीश भी हैं, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही औरंगाबाद में लिटिगेशन फ्री विलेज का कंसेप्ट ला रहे हैं। लिटिगेशन फ्री विलेज का आशय यह है कि किसी एक ग्राम का चयन किया जाएगा और उस ग्राम में जितने भी लीगल समस्याएं हैं लोगों के, उन सभी का संकलन किया जाएगा। और संकलन करने के पश्चात जिला विधिक प्राधिकार अपने पैनल अधिवक्ता के माध्यम से, अपने अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से उस गांव के सभी लोगों की सभी प्रकार की विधिक जो जरूरतें हैं वह प्रयास करेगा कि वो संपूर्ण हो जाए, वो मिल जाए। और जो आप मुकदमे हैं उनके बीच में, उन मुकदमों का मध्यस्थता के माध्यम से, सुलह के माध्यम से निस्तारण कर दिया जाएगा। हाँ, ध्यान देने योग्य बात बस ये है कि उन्हीं मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा मध्यस्थता के मामलों से जो सुलहनीय है आपसी बातचीत के माध्यम से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, बहुत अच्छी पहल है, जिसका कि अगर हम लोग समुचित लाभ उठाएं तो संभव है कि जिले में अन्य गांवों में भी ये लहर फैले और धीरे धीरे हमारा जिला लिटिगेशन फ्री विलेज की तरफ या उस रास्ते की ओर अग्रसर हो।